हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। हालेलुया। पढ़िएगा भजन संहिता 48, भजन 48 और उसका ध्यान से सुनिएगा 48 का 7 वर्ड्स। तू पूर्वी वायु से पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। बस, थैंक यू थैंक यू। तू का मतलब कौन है मालूम है? लेखक कह रहा है खुदा। खुदा जब एक वायु चलाता है, पूर्वी वायु, पूर्व दिशा से जब एक वायु खुदा उठाता है, खुदा चलाता है, तो उससे तर्शीश के जहाज टूट जाते हैं। ये तर्शीश के जहाज क्या हैं? ये तर्शीश क्या है? तर्शीश एक नगर का नाम है जो जहाज बनाने में निपुण है और उसको अपने जहाजों पर घमंड है। उसको अपने जहाजों पर घमंड है और उनमें हम में से भी कई हैं जो उन जहाजों पर भरोसा करते हैं। परंतु एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मेरा और आपका खुदा एक हवा चलाएगा तो ये जहाज टुकड़े टुकड़े होते हुए नजर आएंगे। तर्शीश के जहाज घमंड को बताता है। तर्शीश नगर के निवासियों को घमंड है कि हम जो जहाज बनाते हैं, हम जो युक्ति करते हैं, हम जो प्रोडक्ट निकालते हैं, दुनिया में कोई उसका तोड़ नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं उन एक्सपर्ट से कहना चाहता हूं इस मंच से, जब वो उतर आएगा और जब वो अपनी हवा चलाएगा तो तर्शीश के जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। तर्शीश के जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जब उसकी हवा चलती है। निर्गमन 14 अध्याय के 21 पद से मैं 31 पद तक आपको पढ़ाना चाहता हूं। वहां पर जब लाल समुंदर सामने तन के खड़ा हुआ है, क्या कह रहा है लाल समुंदर? जाने नहीं दूंगा। लाल समुंदर क्या कह रहा है इजरायलियों को? जाने नहीं दूंगा, बढ़ने नहीं दूंगा। एक कदम भी बढ़ा के देखो। लाल समुंदर बोल रहा है। आप सब वो कहानी, वो घटना जानते हैं निर्गमन के 14 अध्याय में, कि जब लाल समुंदर सामने था, लोग कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, मूसा क्यों भला बुरा कहने लगे, क्यों लाया यार तू हमको यहां पे, हम तो वहीं अच्छे थे। और जब मूसा ने खुदा को बोला जाकर, खुदा मैं क्या करूं, तो खुदा ने कहा तेरे हाथ में क्या है? कलीसिया सुने, आपके पास लाठी है, आपके पास अधिकार है। कौन है जो खुदा के लोगों को रोकेगा? अधिकार है। और वो अधिकार हमें किसी व्यक्ति का नहीं दिया हुआ है, वो अधिकार हमें राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। Nobody can stop, no one, कोई दुनिया में ताकत नहीं है जो हमारा रास्ता रोकेगी, कलीसिया का रास्ता रोकेगी, कलीसिया को बढ़ने से रोकेगी। तो दुहाई दी और 21 पद को पढ़ेंगे ना। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। देखिए, कुछ हमें करना है, कुछ खुदा करेगा। बोलो ना, कुछ हमें करना है और कुछ खुदा करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हम क्या करें? खुदा के भरोसे बैठे हैं? नहीं नहीं नहीं, प्रभु हमें इन्वॉल्व करना चाहता है। जो हमें करना है वो हम करेंगे और उसके बाद खुदा जो करेगा वो हम खड़े खड़े देखेंगे। हालेलुया। हम खड़े खड़े देखेंगे और वो काम करेगा। 2 जन पृथ्वी पर एक मन हो जाएं तो बहुत कुछ हो जाता है।
हालेलुया। और यहां आगे लिखा हुआ है, जरा पढ़िए। और यहोवा ने रात भर और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। क्या चलाई? पूर्वी हवा। पूरब दिशा से एक हवा को आज्ञा दी, उठ, इतनी प्रचंड वेग से जा कि समुद्र को दो भाग कर दे। मेरे लोग उसमें फंसे हुए हैं। क्या बोला? हवा को आज्ञा दी, मेरे लोग लाल समुद्र में फंसे हुए हैं, जा, इतनी जोर से जा कि बीच में से चीरता हुआ समुद्र दो भाग हो जाए और पृथ्वी भी सूख जाए। इतनी तेजी गति के साथ तू जा। पूर्वी हवा तर्शीश के जहाजों को तोड़ देती है और लाल समुद्र में रास्ता निकाल देती है। वो तर्शीश के जहाजों को तोड़ देता है। हमने जो आयत पकड़ी आज, वो पूर्वी हवा चलाता है और बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या हुआ, पढ़ो। और समुद्र को दो भाग करके, और समुद्र आज्ञा दी हवा को आज्ञा दी, पूर्व दिशा से हवा चलेगी, और आज्ञा दी कि हवा को करना क्या है। मूसा लाठी मार चुका था, खुदा अब कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको जो करना है वो हम करेंगे, बाकी काम खुदा करेगा। कितनी भी बड़ी समस्या आपके सामने क्यों ना खड़ी हो, कितनी भी बड़ी समस्या, गोलियात जैसी समस्या। गोलियात ने कहा, कोई है तो आ जाओ, कहा था ना। दाऊद ने कहा, अरे ये कौन है जो खतना रहित है और हमें ललकार रहा है? और उसके बाद जो हुआ वो आपको पता है। उसने कहा, तू तो भाले और सांग लेके आता है, मेरे पास तो एक नाम है, उस नाम से आता हूं। समस्या जब सामने खड़ी हो तो उस समस्या को बोलो, तू क्या है मेरे सामने। हालेलुया। अभी खुदा हवा चलाएगा, तू गिरेगा। लाल समुद्र अकड़ रहा था, मैं नहीं जाने दूंगा। तू क्या है रे लाल समुद्र, खुदा के लोगों को रोकेगा? कौन है जो खुदा के लोगों को रोक सकता है? कौन है जो कलीसिया के विस्तार को रोक सकता है? नो वन। हालेलुया। बस मूसा जैसे लोगों की जरूरत है जो अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। हमें जो कहा गया हम करें, खुदा अपना काम करेगा। हालेलुया। उसके बाद जो है आगे पढ़ दीजिए, जल्दी से पढ़ दीजिए। जल ऐसा हटा दिया, हाँ, जल को ऐसा दो भागों में बांट दिया जिससे उसके बीच हाँ, सूखी भूमि हो गई। भूमि भी सूखी हो गई। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। जब इजरायली हाँ, समुद्र के बीच हाँ, स्थल ही स्थल पर होकर चले, जब लाल समुद्र में रास्ता मिल गया तो आगे निकल गए, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर, जल उनके दाएं और बाएं था, आगे दीवार का काम देता था। दीवार बनकर खड़ा हुआ था। और तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, हाँ, रथ और सवार आगे उनका पीछा किए हुए आगे समुद्र के बीच में चले गए। अरे वो भी कूद गए। मैंने सोचा ये रास्ता हमारे लिए भी है, और वो भी कूद गए आगे। और रात के अंतिम पहर में, रात का एक पहर ऐसा भी आया, यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से होकर मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके, मिस्रियों की सेना को देखा और उस पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। और उसने उनके रथों के पहियों को, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। इनके रथों के जो पहिए हैं ना, इनके रथों के पहिए अब निकलने वाले हैं हमारे और उसके बीच में। जैसे फिरौन और उसकी सेना और मिस्रियों के और खुदा के लोगों के बीच में खुदा उतर आया ना। अभी देखेंगे, आगे देखेंगे, पढ़ो।
जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। क्या बहुत चला लिया तुमने? अब तुम्हारे रथ चलने वाले नहीं है। मैं तो बाइबल की बात कर रहा हूं। कई रथों के पहिए निकलने वाले हैं। हालेलुया। आगे बढ़ो। तब मिस्री आपस में कहने तो लगे, मिस्री आपस में कहने लगे, आओ आओ हम इजराइलियों के सामने से भागे। पूर्वी हवा जब चलती है तो बहुत कुछ होता है। मिस्रियों ने क्या सोचा? हमारा तो अब बस नहीं चलता, निकल लो। हाँ जी हाँ, आगे बढ़ो। क्योंकि यहोवा उनकी ओर से, यहोवा उनकी ओर से, मिस्री बोल रहे हैं। दुश्मन बोलेंगे जब उनके रथ के पहिए निकल जाएंगे तो बोलेंगे ये तो यहोवा नहीं निकाले हैं। हाँ जी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मजा आएगा। मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। मिस्रियों के विरुद्ध कौन युद्ध कर रहा है? अरे ये तो लड़नी ने, कोई और उतर आया लड़ने के लिए। प्रकृति उतर आई है। ये जिंदगी में ध्यान रखना, जब जब कलीसिया पे सताव आएगा प्रकृति साथ खड़ी होगी। हवा, आंधी, तूफान, धरती फटेगी, ऐसे कई काम होंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में हम देखते हैं एक स्त्री का जिक्र वहां पर है और एक अजगर का जिक्र है। पुराना, वही पुराना सांप। वो स्त्री जो बच्चे को जन्म देने वाली है, उसके पीछे पानी की नदी बहा दी है। अजगर ने क्या करा है? अपने मुंह से पानी की नदी बहा दी है ताकि उस स्त्री को डुबो दे। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या डुबो भाई? पानी जब ऊपर आने लगा और स्त्री जब डूबने की नौबत आने लगी तो प्रकृति आई। ऊपर से एक आदेश आया पृथ्वी को, ऐ मुंह खोलो, जितना पानी है पी जाओ। क्या उस बड़े अजगर का मंसूबा ठंडा हो गया, क्योंकि आवर गॉड इज द सेम गॉड, नॉट चेंजेबल गॉड। जो था, जो है और जो रहेगा, वो बदलता नहीं है। उसकी ताकत में कोई कमी पेशी नहीं होती है। क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ जी, फिर पढ़ना आगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। हेलो, अब क्या कर? जब आखिरी इजरायली समुंदर पार कर गया तब आदेश आया ये कि अब एक काम कर, अपना हाथ ऐसे कर दे और समुंदर अपना स्थान ले लेगा और रास्ता खत्म हो जाएगा। रास्ते के साथ कौन खत्म हो रहा है? रास्ते का नाश्ता बन गए। हाँ जी, हाँ जी। जब दीवारें बनी हुई थी किसकी? पानी की, तो अंदर बहुत, समुद्र में तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ, मछलियां, हवेल मछलियां भी होती है। तो उनको क्या आ रहा होगा? मुंह में पानी आ रहा होगा। किसको? मछलियों को, कि आज तो यार क्या बात है, हाँ बहुत जा रहे हैं, बारात जा रही कोई। लेकिन खुदा ने उनको रोक के रखा। खुदा ने उनको रोक के रखा। उन्होंने भी दुआ करी होगी, खुदा बाप फिर हमारा क्या होगा? खुदा बाप ने बोला, ठहरो, लाल टोपी वाले आ रहे हैं, वो तुम्हारा नाश्ता है। कुछ तो समुद्र के अंदर डूब मरे, कुछ को तो जानवरों ने अपना नाश्ता बना लिया और कुछ समुद्र के किनारे जा लगे। वो इसलिए जा लगे कि मिस्री देखे,
ये तो जिंदा थे, अब मरे पड़े। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तब मूसा ने अपना हाथ हाँ। समुद्र के ऊपर बढ़ाया हाँ, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया समुद्र ज्यों का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे। मिस्रियों ने सोचा इधर नहीं भाग सकते, उल्टा भागो, और परंतु यहोवा ने हाँ। उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। हेलो, अभी झटकने का समय आ गया है। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार जिनके पहिए नहीं निकले थे, उनका भी बैंड बजा। इजराइलियों के पीछे हाँ। समुद्र में आए थे। इजराइलियों का पीछा क्यों कर रहा रे? क्यों अपनी मुसीबत और क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है रे? ये जाने देना, नहीं, वापस लाना इनको। अब क्या हुआ आगे? वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई। और उसके बाद क्या हुआ? 31 तक पढ़ दो जरा। और उसमें से एक भी ना बचा। हाँ, उसमें से एक भी नहीं बचा। और परंतु इजराइली हाँ, समुद्र के बीच हाँ, स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। आगे और जल उनकी दाहिनी हाँ, और बाईं दोनों ओर दीवार का काम करता रहा। और इस प्रकार यहोवा ने हाँ, उस दिन इजराइलियों को हाँ, मिस्रियों के वश से छुड़ाया। हाँ, और इजराइलियों ने मिस्रियों को तुम्हारे हाथों से समुद्र हमारा के तट खुदा पर हमें छुड़ाने की ताकत रखता है। चलिए आगे बढ़िए। इजराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इसी अध्याय की एक आयत में लिखा था, मूसा ने कहा था इनको आखिरी बार देख लो, इनको आखिरी बार देख लो, अब ये तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। और वो आयत यहां पूरी हुई। दिखे तो कैसे दिखे? हाँ, पूर्वी वायु से तर्शिश के जहाज टूट जाते हैं और हमारे लिए रास्ता निकल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? चलिए एक और आयत निकालेंगे हम। गिनती की किताब 11 अध्याय। अब 11 अध्याय में क्या है? 11 अध्याय में जब मूसा उनको लेके जा रहा है, और मूसा की एक व्यक्तिगत समस्या हो गई वहां पर। लोगों ने डिमांड की कि हमें मांस खाना है। क्या बोला? लोगों ने कहा हमें ये मन्ना खा करके हम लोग रोज बोर हो गए, थोड़ा फ्लेवर चेंज करो, है जी। तो मूसा बेचारा घबरा गया। उसने बोला इतने जानवर कहाँ से लाऊंगा, ऐसा कैसे होगा, क्या होगा? तो वहाँ की घटना है। तब मूसा परमेश्वर के पास गया। मैं बहुत संक्षिप्त में जा रहा हूँ। मूसा परमेश्वर के पास गया और मूसा से परमेश्वर ने कहा जा लोगों को बोल दे कि आज कल और अपने आप को पवित्र करो और परसों मैं मीट खिला दूंगा। हेलो, मैं मीट खिला दूंगा। तो मूसा ने बेचारे ने कैलकुलेशन किया और बोला कि नहीं प्रभु, अगर सारे जानवर भी बलि कर दिए जाएं, काट दिए जाएं, तो अभी कुछ इनका एक टाइम का भोजन नहीं हो सकता है। यहाँ नीचे लिखा है 23 पद में, 11 का 23 पद पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा डोंट अंडर एस्टिमेट मी। क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? क्या मेरा हाथ? लिसन केयरफुली बिलीवर्स, खुदा का हाथ छोटा नहीं है। वो खुदा का हाथ है, वो हमें बचाने की ताकत रखने वाला हाथ है, वो हमें सप्लाई देने वाला हाथ है, वो हमारी आवश्यकताओं से बढ़कर हमारे लिए करने वाला खुदा है। उसका हाथ छोटा नहीं है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर गॉड। आप अपने खुदा को कभी छोटा मत समझो। कितनी भी बड़ी समस्या सामने खड़ी हो, उसको बोला आ रहा हूं मैं यहोवा के नाम से। आई बताता हूं तेरे को मैं। हेलो, छोटा सा तो था दाऊद, लेकिन अभिषेक था उसके पास। क्या होना चाहिए मेरे और आपके पास? अभिषेक होना चाहिए। आगे पढ़ो। अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। पूरा होता है कि नहीं होता है। हालेलुया। आगे पढ़ दो।
तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बात सुना दी और उनके पुण्यों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। चलिए वो मैं आपको 30 पद से पढ़ दीजिए, आप घर जाके पढ़ लेना बाकी की बातें, लेकिन मैं आपको उस ओर ले जाना चाहता हूं जो पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाज टूटते हैं। खुदा हवा चलाएगा तो हमारी और कोई भी बढ़ नहीं पाएगा, हमारी आवश्यकताओं को भी प्रभु पूरा करेगा। चलिए पढ़िए क्या लिखा है। तब फिर मूसा इज़राइल के पुण्यों समेत छावनी में चला गया। कहाँ चला गया? छावनी में चला गया। और तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई। एक बड़ी आंधी ने आकर घेर लिया। और वह समुद्र क्या आई? क्या आई? ये भी पूरब से आई होगी। खुदा जब हवा चलाता है तो पूरब से ही चलाता है। यहां पूरब नहीं लिखा है लेकिन आप समझ लो पूरब ही है। समझ में आई कि नहीं? ये पूर्वी वायु जो है वो केवल जहाजों को नहीं तोड़ती है, हमारी आवश्यकताओं को, हमारे मनोरथों को भी पूरा करती है। क्योंकि जब वो हवा चलाएगा तो उस हवा के सामने कोई दुनिया की ताकत खड़े नहीं रह पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी आगे पढ़ दो। और वह समुद्र से, और वो उस हवा ने क्या किया? वह समुद्र से बटेरें उड़ा के, समुद्र में से मछली निकल सकती है, ये मेरे को और आपको भी पता है। बटेर लेनी है तो जंगल में जाना पड़ता है, लेकिन मेरा और आपका खुदा वो है वो जहां बोता नहीं है वहां से कटवा देता है, जहां कुछ होता नहीं है वहां पैदा कर देता है। समुंदर से बटेर निकलना ये तो यहोवा ही कर सकता है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। प्रभु जब काम करने के लिए उतरता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। एक बड़ी आंधी उसने चलाई और चलाकर उसने क्या किया? उस आंधी के अंदर बटेरें उड़ाकर कहां ले आया? छावनी पर। छावनी में ले आया। उसकी हवा से कुछ भी हो सकता है। पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाज टूट जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, तर्शीश के जहाजों पर भरोसा मत रखो। योना नबी एक दिन दर्शन पाकर तर्शीश जाने वाले जहाज में जाकर बैठ गया। तर्शीश का तो मतलब ही बर्बादी है। तो घमंडियां तो नाश ही होंगे ना, घमंडी तो नाश ही होंगे। और वो जाकर उसमें बैठ गया। उसने सोचा इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन जब यहोवा हवा चलाता है तो तर्शीश के जहाज भी डूबने लगते हैं। जब खुदा हवा चलाता है तो तर्शीश के जहाज भी टूटने लगते हैं। बाइबल में एक राजा है जिसका नाम है यहोशापात। और भजन संहिता 20:7 में क्या लिखा है जरा पढ़ दीजिए पहले। कुछ रखते भरोसा घोड़ों पर, कुछ रखते भरोसा किसी को रथों का, किसी को रथों का भरोसा है और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हमें कलीसिया को, परंतु हमको अपने परमेश्वर यहोवा ही का एक ही नाम है, उस नाम में हमको भरोसा है। वो ही छुड़ाएगा, वो ही बचाएगा, वो ही रथ के पहिए निकालेगा, वो ही रथों की वाट लगाएगा। वो जब हवा चलाएगा, और मैं आपको एक बात बोलूं, वो हवा नहीं चलाता तो भी कर देता है। वो तो खड़ा खड़ा कैसे एक बड़ी विजय बिना लड़े। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय अगर हम पढ़ें और वहां थोड़ी सी बात को देखें हम कि यहोशापात एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया। सुनिए ध्यान से। और यहोशापात एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया, यानी चारों तरफ से उसको शत्रुओं ने घेर लिया।
20 अध्याय को अगर हम देखते हैं दूसरा इतिहास के, तो वहां हम देखते हैं कि यहोशापात एक बड़ी समस्या से घिर गया, और जब वो घिर गया तो उसने बोला मैं इस पर विजय कैसे प्राप्त करूं। मैं कलीसिया को बोलना चाहता हूं, आज यही स्ट्रेटेजी हमको लगाने की जरूरत है। जब एक बड़ी समस्या, एक बड़े दुश्मन ने उसको घेर लिया, समझ में आ रही बात, तो यहोशापात ने सबसे पहली बात यहोवा की खोज की, नंबर 1। नंबर 2, उसने जब यह पाया कि यहोवा से प्रार्थना करना है, तो उसने उपवास की घोषणा की। नीचे लिखा हुआ है, अगर आप पद 20 का 3, तब यहोशापात डर गया। यहोशापात डर गया। अभी कलीसिया क्या है, वो डरी हुई, इसलिए मैंने गवाया आपको, डरो मत। और इसीलिए वचन प्रभु ने मुझे दिया, थोड़ा डर निकाल दे। तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि उसने उपवास क्या करा बेटा, पढ़ो 3 बार। और पूरे यहूदा में हाँ, उपवास का प्रचार करवाया। उपवास नंबर 1, कलीसिया को इस समय उपवास में आना चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद उपवास और प्रार्थना के लिए बोला, और अतः यहूदी हाँ, यहोवा से सहायता मांगने सहायता कहां से मिलेगी? हवा कहां से चलेगी? हमारा विजय का पताका कहां से आएगा? लाल समुद्र पर को 2 भाग करने के लिए हवा यहोवा चलाएगा। हालेलुया। पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाज, पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाज टूट जाते हैं। और उसके बाद देखते हैं हम 20 का 12 पद पढ़े। अब 12 पद में हम यहोशापात का विश्वास देखते हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, वेयर इज योर बिलीव, वेयर इज योर फेथ? कीप आइज अपॉन जीसस। अपनी आंखें खुदा की ओर उठा के रखो, हमें सहायता वहीं से मिलेगी। आगे बेटा। हे हमारे परमेश्वर, वो परमेश्वर के पास गया, वो परमेश्वर के भवन में गया। आ जाओ भवन में। इस 20 अध्याय में विजय का स्ट्रेटेजी है। हालेलुया। वो कह रहा है कि परमेश्वर तू हमारा न्याय कर। लिखा है, क्या तू हमारा न्याय नहीं करेगा? जो बड़ी भीड़, ये जो बड़ी भीड़ जो बलवा कर रही है, हमें सता रही है, हमें परेशान कर रही है, क्या तू नहीं देख रहा है? हेलो, आगे। उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। हमारा तो बस चलता ही नहीं। झूठ के आगे क्या बस चलाओगे आप? और हमें कुछ सूझता नहीं। हमारी तो अक्ल ही अभी काम नहीं कर रही है। राजा बोल रहा है, राजा। और क्या कहा आगे, क्या कहा, पढ़ो। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हमारी आंखें, कम ऑन चर्च, कम ऑन बिलीवर्स, लुक टू द जीसस। उस क्रूस की बात, क्रूस की ओर नजर करो। विजय वहीं से आएगी। हालेलुया। विजय वहीं से आएगी, वहां से एक हवा चलेगी और अद्भुत कार्य होंगे जिसके लिए आपने सोचा भी नहीं होगा, जिसके लिए आपने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। आगे पढ़ दो। तब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों, बस यहां मैं आपको विश्वास बता रहा हूं। लेकिन उसके बाद यहोशापात को जब ये बातें समझ में आ गई, तो उसने 20 के 20 में एक बात बोली, लोगों को संबोधित किया, प्रजा को बुलाया। जैसे आज मैंने अपनी प्रजा को बुलाया और मैं संबोधित कर रहा हूं, ऐसे ही राजा ने अपनी प्रजा को बुलाया और संबोधित करके सबसे पहले क्या बोला, पढ़ो। वे सवेरे उठकर तकवा के जंगल की ओर गया, और चलते समय यहोशापात राजा ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे विश्वासियों, बोलो यहां पर, हे विश्वासियों, हे कलीसिया, हे प्रभु के लोगों, हे इस्राएलियों, हे प्रभु के लोगों, मेरी सुनो, मैं कुछ पाके आया हूं, कुछ बोलने आया हूं। और क्या बोला?
अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। पहली बात उसने बोली, फेथ अपॉन गॉड। मनुष्य धोखा दे सकता है, पर वो कभी धोखा नहीं देगा। आगे बेटा, तब तुम स्थिर रहोगे, तब तुम जोर से बोलो ना, तब तुम। हालेलुया। एक और बात लिखी है, उसके नबियों की प्रतीति करो। खुदा के अगुवों की सुनो रे। वो ये नहीं कह रहा मेरी सुनो, वो कह रहा है खुदा के खादिमों की, नबियों की, जो वो बोल रहे हैं वो सुनो। वो क्या कह रहे हैं वो सुनो, उसमें तुम्हारी विजय छुपी हुई है। नबियों की सुनो तो तुम सफल हो जाओगे, तुम विजय हो जाओगे। हालेलुया। और उसके बाद उसने क्या किया मालूम है? इस बड़ी विजय को हासिल करने के लिए सबसे पहले स्तुति आराधना करने वालों को आगे रख दिया। युद्ध के मैदान में सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोगों को आगे रखा जाता है। इन्फेंट्री मतलब आगे जो रहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बम के गोले वोले। सबसे आगाड़ी इसने किसको रख दिया? आराधना दल को रख दिया। तो आराधना दल वाले सुने विशेष तौर से कि तुम्हारा रोल लड़ाई में क्या है, तुम्हारा महत्वपूर्ण रोल है। आराधना करने वाले दल को पवित्रता से शोभायमान होकर आगे आना है। हालेलुया। और हम सब भी तो आराधक ही हैं। हालेलुया। हम आगाड़ी आ जाएं, खुदा ने हमको आगे रखा है। हालेलुया। हम बोलो पड़ोसी को, हम विजय की ओर बढ़ रहे हैं। हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं? हाँ, तरशीश के जहाज, रथों के पहिए। हाँ, कुछ होने वाला है। हवा चलने वाली है, हवा रास्ता बनाने वाली है, कुछ होने वाला है। क्या आप मेरे साथ हैं? आप एक्साइटेड हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? तब उसने प्रजा के साथ, हाँ, प्रजा के साथ सम्मति करके, प्रजा के साथ सलाह की, और सलाह करके कितनों को ठहरा दिया जो कि पवित्रता से शोभायमान देखिए, एक होकर। शब्द है पवित्रता से शोभायमान। कल जो उपवास के साथ प्रार्थना करने वाले हैं, वो प्रार्थना के साथ आए, प्रार्थना करने आए, लेकिन पवित्रता के साथ आए। मन में कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन, हसद, कुड़न ये रखकर आप प्रार्थना करने वाले ना आए। प्रार्थना में आने से पहले तैयारी कर लो, फिर जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे ना, वो प्रार्थना ऊपर जाएगी, उत्तर लेकर नीचे आएगी। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? जल्दी पढ़ो। हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए। हथियारबंदों के आगे आगे कौन चल रहा है? हथियार पीछे, स्तुति आराधक अगाड़ी। मरे तो कौन मरे पहले? लेकिन एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, वो सच्चे आराधकों को कभी मरने नहीं देगा। ट्रू वर्शिपर बनना है, ट्रू वर्शिपर। आगे बढ़ो। यहोवा के गीत गाएं, आगे, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें। हाँ, यहोवा का धन्यवाद करो। आगे आगे। क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हाँ। जिस समय वे गीत गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वो गीत गाकर आराधना करने लगे, उसी समय, बोलो उसी समय, बोलो उसी समय कुछ हुआ। हेलो, पड़ोसी को बोलो उसी समय कुछ हुआ। आगे, यहोवा ने अमोनी कौन है? दुश्मन। तरशीश के जहाज, रथ लेकर निकलने वाले अमोनी और मोआबी और सेईर की पहाड़ी देशों के
लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, जो यहूदा के, जो कलीसिया के, जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया। किसको बैठा दिया? किसको बैठा दिया? यहोशापात से परमेश्वर ने कह दिया था इस लड़ाई में तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, आप खड़े खड़े देखो बस। उधर भी ऐसे ही बोला था ना, इधर भी ऐसे ही बोला है, क्योंकि वो युगानुयुग एक सा ही परमेश्वर है। वो आज के लिए भी यही संदेश है, खड़े खड़े देखो, कलीसिया खड़ी रहे बस। आगे, और खड़े रहकर यहोवा की ओर से बचाव देखो। यहोवा की ओर से एक बचाव आएगा, यहोवा की ओर से एक सहायता आएगी, यहोवा की ओर से कुछ होगा। समझ में आ रहा क्या? हाँ तो पढ़ो। मत डरो। क्या कहा? मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम्हारे मन को भी ढाढ़स बंधा लो, डरो मत। चलिए आगे पढ़िए, वापस वहां आएंगे। घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। और वे कौन मारे गए? मोआबी, अमोनी और सब मारे गए। आगे, क्योंकि अम्मोनी और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए, जो हमें डराने आएगा ना मरेगा, क्योंकि यहोवा हमारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। हाँ जी, अभी हमें डरा रहे हो, फिर क्या हुआ आगे? उन पर चढ़ाई कर दी। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। तर्शिश के जहाजों से, पूर्वी वायु से तर्शिश के जहाज टूट जाते हैं। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? पूर्वी वायु जब प्रभु चलाता है अद्भुत काम करता है। मालूम है उसके बाद क्या हुआ? यहोशापात ने बड़ी लूट को हासिल किया। हम राज्य करने के लिए बनाए गए हैं। हम काय के लिए बनाए गए हैं? हम राज्य करने के लिए बनाए गए हैं। जब यीशु मसीह आएगा हमारा राज्य आएगा। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? और उसके बाद लूट बटोरी, 20 के 25 पद में लिखा हुआ है उसने बड़ी लूट को हासिल किया। और उसके बाद 26 पद में लिखा हुआ है वो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने यहोवा के भवन में आया। लेकिन यहां लिखा है 30 पद को पढ़े। अब इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला। जो बेचैनी थी, जो डर था वो गया और चैन आ गया। चेले जब 12 चेले जब उसमें थे, नाव में थे, यीशु पीछे था, सो रहा था और वहां पर आंधी और तूफान आया। वहां लिखा है सब चेले बेचैन थे और बोला जाकर क्या है तू सो रहा है, हमारे को मरने के लिए छोड़ दिया तूने? यीशु आगे आया और उसने बोला ए आंधी और तूफान थम। और आंधी और तूफान थम गया। और वहां लिखा है उसके बाद वहां बड़ा चैन आएगा। जब वो खड़ा होगा तर्शीश के जहाज तो टूटेंगे। हेलो, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन के अंदर कुछ हमारे निर्णय गलत होते हैं, उसकी वजह से हम दुख पाते रहते हैं। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसके अगर आप 35 पद को पढ़ें, एक गलती
इंसान यहोशापात ने की, इतनी बड़ी विजय पाने के बाद एक गलती कर बैठा। ऐसे ही कई विश्वासी कुछ समय तक सही चलते हैं, आत्मा में शुरू करते हैं, शरीर पर अंत कर देते हैं। लेकिन यहां गलती क्या हुई जरा देखते हैं। वो गलती कलीसिया ना करे, इसलिए मैं ये बात पढ़ा रहा हूं। इसके बाद अरे विजय देने वाला हमारे साथ है, विजय का अनुभव हमने अभी अभी किया है, हमें जो चाहिए हम खुदा से मांगेंगे। यहोशापात से भी ऐसी ही गलती हो गई, इतनी बड़ी विजय पाने के बाद भी। पढ़ो क्या लिखा है। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इज़राइल के राजा अहज्या से जो बड़ी दुष्टता करता था मेल किया। जो दुष्टता में है उसके साथ विश्वासी का मेल जोल। क्या आप मेरे साथ हैं? और इसने क्यों समझौता किया मालूम है? आगे पढ़ो। अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि बिजनेस करूंगा। इसने अपना हाथ दुष्ट व्यक्ति की ओर बढ़ाया। एक पवित्र व्यक्ति इतनी बड़ी विजय पाकर ऐसी गलती कर रहा है। हेलो, चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए। क्या बनवाया इसने? तर्शीश जाने के लिए जहाज बनवाए, क्योंकि तर्शीश के जहाजों पर बहुत भरोसा है। अरे यहोशापात को भी है। हेलो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आगे जो हुआ वो सुनो, आगे जो हुआ वो सुनो। पढ़ो बहन। और उन्होंने ऐसे जहाज एस्योन गेबेर में बनवाए। ये बंदरगाह का नाम है जहां पर तर्शीश के जहाज बनाए गए, ताकि सोना लाया जाए और सोना ले जाया जाए और सोने का व्यापार किया जाए। कितना भी बड़ा तर्शीश का जहाज बना लेना, अगर दुष्ट व्यक्ति के साथ समझौता किया है तो जहाज टूट जाएगा। लिखा है आगे। तब दोदावाह के पुत्र मारेशावासी एलियाजर ने यहोशापात के विरुद्ध यह नबूवत की, तूने जो अहज्या से मेल किया, तूने जो गलत काम किया, तूने जो अहज्या से मेल किया, इस कारण एक प्रभु का दास उठा, एक प्रभु का दास ने उसको गलत काम करने से रोका, एक गलत दस्तक जो उसने दी थी उससे रोका। परमेश्वर के दासों का काम क्या है? आपको गलत रास्ते पे जाने से रोके। अगर आप गलत कर रहे हैं तो नबियों का, अगुओं का काम होता है कि आपको सही रास्ता दिखाए। हेलो, आंखें मूंदने से थोड़ी काम चलेगा है? अरे हाँ बोलो ना, आंखें मूंद लूं, आया बंद कर लो, कुछ अब दिख ही नहीं रहा मुझे तो, कुछ हो तो रहा है ना। आपने कबूतर और बिल्ली का कहानी सुनी है? कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है तो कबूतर कुछ नहीं करता है, वो क्या सोच रहा है, मैं बिल्ली को देखूं ही नहीं। तो बिल्ली को नहीं देखने से प्रॉब्लम थोड़ी समाधान होगी। बिल्ली थोड़ी देर में यहां आएगी। खुदा ने हमें आंख खुली रखने के लिए बोला है। इस कलीसिया में गलत चले वो मैं और हमारे अगुवे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम यहां आराधना करने आते हो, यह पवित्र स्थान है, इसकी पवित्रता का ध्यान रखो। चलिए आगे क्या लिखा है। इस कारण यहोवा तेरी बनाई हुई वस्तुओं को यानी तर्शीश के जहाज को तोड़ डालेगा। कितना भी मजबूत गढ़ बना ले टूटेगा। वो लिखा है तोड़ डालेगा। सो जहाज, अतः जहाज टूट गए। जहाज किसने तोड़े? जहाज बिना पूर्वी हवा चलाए भी तोड़ सकता है वो, और वो चाहे तो हवा चला के तोड़े और बिना हवा के भी तोड़ सकता है। क्या आप मेरे साथ हैं? हवा जब ये जहाज जब टूट गया, इसमें दूसरा इतिहास में यहोशापात का जब इसको चिताया गया कि तूने ये गलत काम किया है और ये जब नुकसान हो गया तो इसने मेडिटेशन किया।
हम विश्वासी लोग मेडिटेशन ही तो नहीं करते। प्रॉब्लम यह है हम क्या करते हैं, थोपा थोपी करते हैं किसी न किसी के ऊपर। अरे बैठकर थोड़ा विचार कर, ये तेरे घर में जो आंधी आई है, तूफान आया, ये प्रॉब्लम आई है, ये क्यों आई है? मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि यहोशापात के पास मारेशावासी एलियाजर ने नबूवत करके उसे कुछ बता दिया। हम आपकी भलाई के लिए बोलते हैं, हम आपका बुरा नहीं चाहते, लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ इतिहास में ये नहीं लिखा है, लेकिन एक जगह मैंने ढूंढा और मेडिटेशन किया इसने कि ये क्यों हुआ। चलिए निकाल के पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 22 अध्याय और उसके 48 और 49 पद को, आखिरी पद पढ़ा रहा हूं मैं, और अपन उसके बाद प्रार्थना करेंगे। फिर यहोशापात ने तर्शीश के जहाज सोना लाने के लिए तर्शीश के जहाज बनाए। बोले टूटेंगे नहीं, ओपीर बड़े जाने- मजबूत होते। तू कितना भी मजबूत गढ़ बना ले, टूटेगा, क्योंकि तूने गलत समझौता किया। पढ़ो आगे। ओपीर जाने को बनवा लिए, हाँ। परंतु वे एशियोन गेबेर में टूट गए। इसलिए वो वहां जा ना सके। आगे। तब अहाब के पुत्र अहज्या ने यहोशापात से कहा, मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों के संग जहाजों में जाने दो। पर खुदा का शुक्र करता हूं कि यहोशापात की उठी। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपकी ट्यूबलाइट उठ रही है? आपके घर में जो आंधी है, आपके घर में जो तूफान है, वो समझौता, गलत समझौता है। इसलिए अरे गलत को गलत तो बोलो यार। मैं जानता हूं कि बच्चों के आगे किसी की नहीं चलती, मैं ये भी जानता हूं, पर पेरेंट तो इस बात को एक्सेप्ट करें ना कि हाँ पास्टर मेरे बच्चे गलत हैं। खुदा के इस बंदे ने, इस राजा ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो कुछ हुआ वो गलत हो गया। अब जहाज टूट गए, अब तेरे साथ अब कोई संबंध मैं रखूंगा नहीं। ये क्या कह रहा है? अज्जिया क्या कह रहा है? यहोशापात से कहा मेरे जहाजियों को हाँ। अपने जहाजियों के संग हाँ। जहाजों में जाने दे। जहाजों में बैठने दे। हम अपने जहाज में दूसरे को क्यों बैठने दे रहे? अज्जिया दुष्टता से भरा हुआ व्यक्ति हमारे जहाज में क्या करेगा रे? मेरे अंगने में तेरा क्या काम रे? समझ में आया कि नहीं? यहोशापात की बत्ती खुल गई, ट्यूबलाइट जल गई। जो कुछ हुआ, वो जहाज क्यों टूटे, क्यों ये परेशानी आई, मेडिटेशन किया उसने। और मेडिटेशन करने के बाद एक निर्णय पर आ गया, अब अज्जिया के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा। लिखा हुआ है जहाजियों के संग जहाज को जाने दे। वो अभी भी उससे क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरे जहाजियों को तेरे जहाज में थोड़ा आने जाने देना, थोड़ा सा चलने दे। लेकिन यहां लिखा है परंतु यहोशापात ने यहोशापात ने इनकार किया। यहोशापात ने कहा नो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नो बोलना सीखो ना। यूसुफ को भी प्रपोज किया था पोतीफर की बीवी ने। हेलो, अरे हाँ या ना? पर यूसुफ ने बोला नो, तभी तो देश का प्रधानमंत्री बना। खुदा के लोगों, ना करना सीखो। पाप से बोलो नो, झूठ से बोलो नो, समझौता मत करो। नो बोलना सीखो। नो। यहोशापात राजा ने नो बोलना सीख लिया। खुदा का शुक्र करते हैं, बत्ती खुली। आज मेरी खुदा से दुआ है, आई कई विश्वासियों की बत्ती खुल जाए।